हेलो दोस्तों, लेकर आया हूँ आज नई कहानी जिसका शीर्षक है श्रवण की कथा। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा श्रवण कौन था, श्रवण के माता पिता कौन थे, क्या श्रवण के माता पिता जन्म से ही अंधे थे, श्रवण की मृत्यु कैसे हुई, क्या दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप मिला था। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। त्रेता युग में एक ऋषि का नाम शांतनु था और उनकी पत्नी का नाम ज्ञानवंती था। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि और उनकी पत्नी घर के आंगन में बैठे थे। तभी ब्रह्म ऋषि नारद जी प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी ने नारद जी की खूब आवागत की और सेवा शुश्रूषा की और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नारद जी ने ज्ञानवंती को आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव। ये आशीर्वाद सुनकर ज्ञानवंती ने पूछा कि हे ऋषि, क्या आपका तीसरा आशीर्वाद भी सफल होगा। इस पर नारद जी ने कहा, हे ज्ञानवंती, ऋषि के कहे हुए शब्द कभी मिथ्या नहीं होते, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए दोनों को नैमिषारण्य वन में वर्ष तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तब ऋषि और उनकी पत्नी नारद जी के बताए अनुसार नैमिषारण्य वन में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। शांतनु बोले, हे प्रभु, मुझे पुत्रवान होने का वर दो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हारे घर में पुत्र होने पर तुम दोनों की नेत्र ज्योति चली जाएगी। इस पर शांतनु ने कहा कि हे प्रभु, क्या हुआ कि यदि मेरी नेत्र ज्योति चली जाएगी, मैं पुत्रवान तो कहलाऊंगा, लोग मुझे नपुंसक तो नहीं कहेंगे। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, और ये भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें इस पुत्र का नाम संसार में युगों युगों तक याद किया जाएगा। बाद में शांतनु के पुत्र होने पर दोनों माता पिता की नेत्र ज्योति चली गई और वो अंधे हो गए। उस बालक का नाम श्रवण कुमार रखा गया। श्रवण कुमार का नाम उनकी मातृ पितृ भक्ति के कारण जाना जाता है। वे अपने अंधे माता पिता के इकलौते संतान थे। एक बार जब वे अपने माता पिता के लिए जलाशय से जल लेने के लिए गए तो राजा दशरथ के एक बाण के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। जब भी बात माता पिता की सेवा करने की आती है तो श्रवण कुमार का नाम सबसे पहले आता है। ये बात त्रेता युग की है, जब भगवान राम के जन्म से थोड़े समय पहले श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, इसलिए उन्हें बड़ी ही मुश्किलों और कठिनाइयों से लड़ते हुए श्रवण कुमार को पाला था। इसलिए जब श्रवण कुमार लायक हो गए तब वह अपने माता पिता की सेवा करने लगे। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता ने इच्छा जताई कि वे तीर्थ धाम की यात्रा करना चाहते हैं। तब श्रवण बांस की दो बड़ी बड़ी टोकरियां लेकर आए और उन्हें बीच में एक मजबूत लकड़ी से बांध दिया। इस तरह वह एक तराजू की तरह बन गया, जिसमें उन्होंने एक टोकरी में अपनी माता को बिठाया था तो दूसरी टोकरी में अपने पिता को बिठाया और लकड़ी के बीच में अपना कंधा लगाकर उठा लिया और अपने माता पिता को तीर्थ धाम की यात्रा पर लेकर चले गए। जब लोगों ने ये देखा कि एक पुत्र अपने अंधे माता पिता की किस तरह सेवा कर रहा है तो उनका नाम मातृ पितृ भक्त श्रवण के रूप में प्रख्यात हुआ। श्रवण हर रोज काम करने के लिए घर से निकल जाते थे। इसके बाद वह जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जाते और अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां जंगल से बटोर कर लाते। उसके बाद चूल्हा जलाने के बाद वह अपने माता पिता के लिए खाना बनाते। श्रवण इतनी मेहनत करते देख उनके माता पिता हमेशा ये सोचते थे कि
वह कब इस उलझन से मुक्त हो पाएंगे। श्रवण की माता घर के काम करने के लिए श्रवण को मना कर दी, लेकिन फिर भी श्रवण कुमार अपने कर्तव्य मानकर घर और बाहर का हर काम स्वयं करते थे। श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हुई थी? एक रोज श्रवण कुमार खाना बना रहे थे, तब उनके माता पिता ने उनसे कहा, उन्हें प्यास लगी है। अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए श्रवण कुमार नज़दीकी जलाशय से जल लेने के लिए चल पड़ते हैं। जब श्रवण जलाशय से जल भर रहे थे, तब उनके बर्तन से ऐसी आवाज़ निकल रही थी जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। ठीक उसी समय अयोध्या नगरी के राजा दशरथ शिकार के लिए जंगल में आए हुए थे। राजा दशरथ के पास शब्द भेदी बाण चलाने की कला थी, जिसमें वह केवल ध्वनि सुनकर अपने बाण को निशाने पर मार सकते थे। श्रवण कुमार पानी भर रहे थे। उनके बर्तन से निकलने वाली ध्वनि जब दशरथ ने सुनी, उन्होंने सोचा कि वह कोई पशु है जो कि जल पी रहा है। यही सोचकर राजा दशरथ ने उस ध्वनि की तरफ अपना बाण छोड़ दिया। जब वह बाण श्रवण कुमार के शरीर पर लगा तो उन्होंने जोर से चिल्लाया। श्रवण कुमार के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को आभास हुआ कि उन्होंने किसी मनुष्य पर बाण चला दिया है। अपने घोड़े से उतरकर राजा दशरथ तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर श्रवण घायल अवस्था में पड़े थे। राजा दशरथ को अपने किए पर ग्लानि महसूस होती है और वह मन ही मन बहुत दुखी होते हैं और श्रवण कुमार से क्षमा मांगने लगते हैं। श्रवण कुमार उन्हें धीरज बंधाते हुए कहते हैं कि महात्मा, आप जो भी हो, मेरा केवल इतना काम कर दीजिए। मेरे माता पिता अंधे हैं तथा वह नज़दीकी कुटिया में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आप ये जल ले जाइए और उनको पिला दीजिए। ये कहकर श्रवण अपने प्राण त्याग देते हैं। दशरथ को मिला था पुत्र वियोग का श्राप। अपना मुख शर्म से नीचा करके राजा दशरथ श्रवण कुमार से वह जल का पात्र लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर जब राजा दशरथ उन्हें जल पीने के लिए कहते हैं, तब वह दोनों उनसे पूछते हैं कि उनका बेटा श्रवण कहाँ है। तब मन में दुखी होते हुए गिलानी से भरपूर राजा दशरथ उन्हें सारा वृत्तांत बताते हैं कि वह उनके अपराधी हैं तथा उनके भूल के कारण उनके पुत्र श्रवण की मृत्यु हो चुकी है। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर दोनों माता पिता बुरी तरह से रोने लगते हैं। रोते रोते श्रवण कुमार की माता ने अपने प्राण त्याग दिए। तब श्रवण के पिता ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, तुम्हारे एक भूल के कारण मेरे पूरे परिवार का विनाश हो गया। पहले मेरा पुत्र मारा गया और अब मेरी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए। तो अब मैं भी अपने प्राण त्यागने जा रहा हूँ। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तरह आज मैंने अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागे हैं, उसी तरह तू भी भविष्य में एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग देगा। राजा दशरथ को ये श्राप देते हुए श्रवण के पिता भी अपने प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद में दुख और ग्लानि से भरे हुए राजा दशरथ उन तीनों का अंतिम संस्कार करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा।